इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और टॉप फ्लोर की रूफ पर चढ़ जाता हूँ, जहाँ हवा बहुत तेज चल रही होती है और मैं जोर से किक मारता हूँ और सोचता हूँ कि फाइनल बैटल कल रात सी में होने वाला है। फिर फ्रेटर के पोर्ट छोड़ने से 6 घंटे पहले मैं पुलिस कार में बैठा होता हूँ और विंडो से बाहर तेजी से पीछे जाती स्ट्रीट को देखता रहता हूँ, जिस पर कैप्टन लगातार इमरजेंसी सर्च वारंट के लिए कॉल्स करता रहता है। उधर इंट्रोगेशन रूम में लिन वानसन वॉल की तरफ देखता रहता है और उसका लॉयर पीछे खड़ा होता है, जो पुलिस के सामने बेल एप्लीकेशन पुश करता है और कहता है कि आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, रूल्स के हिसाब से आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। जिस पर लिन वानसन खड़ा होता है, अपने स्लीव्स ठीक करता है और उसके फेस पर एक विक्टर वाली स्माइल होती है, जैसे उसे ऑलरेडी दिख रहा हो कि फ्रीगाटर ओपन सी में निकल रहा है। इसके बाद डॉक पर बहुत तेज हवा चल रही होती है और मैं SWAT टीम के साथ नेथन के जायंट शिप फार शोर पर पहुंचता हूं, जहां कंटेनर्स पहाड़ों की तरह नीटली स्टैक्ड होते हैं। जिस पर कैप्टन कहता है कि लिन वानसन का बेल प्रोसेस बस 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और अगर हम इस 1 घंटे में कुछ नहीं ढूंढ पाए तो वो पूरी तरह फ्री हो जाएगा। फिर मैं तुरंत कार से कूदता हूँ और ब्लैक नोटबुक की कॉपी पकड़कर पियर के एज की तरफ भागता हूँ, जहाँ कोऑर्डिनेट्स उसी जगह पॉइंट करते हैं। जिस पर डॉक मैनेजर हमारे पास आता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। वो काफी घबराया हुआ लगता है, उसकी नजरें बार बार कंटेनर्स की तरफ जाती रहती हैं और वो कहता है, ऑफिसर ये रूल्स के खिलाफ है, बिना अप्रूवल के कोई इन गुड्स को टच नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ और कंटेनर नंबर THX09 की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि नोटबुक का कोड गलत नहीं है तो लिन वानसन के सारे सीक्रेट्स यहीं छिपे होते हैं। उधर लिन वानसन अपने लॉयर के साथ इंटरोगेशन रूम से बाहर निकलता है और पुलिस स्टेशन के लॉबी में खड़ा होकर कैमरा के सामने अपनी टाई ठीक करता है और फिर से वही फेक फिलैंथ्रोपिस्ट वाला फेस बना लेता है और कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसे लॉ पर पूरा भरोसा है। जिस पर डॉक पर शंटिंग कार जोर की आवाज करती है और कंटेनर THX09 धीरे धीरे उठाकर ओपन स्पेस में रखा जाता है। फिर कैप्टन सर्च वारंट के साथ खुद अपने हाथों से कंटेनर की सील तोड़ता है और जैसे ही डोर खुलता है, अंदर टाइटली पैक्ड वुडन बॉक्सेस भरे होते हैं, जिन पर लेबल होता है प्रिसिजन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेंगलिन। जिस पर कैप्टन कहता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमारे पास कुछ करने का रीजन नहीं है। लेकिन मैं अंदर जाता हूँ और हल्की चेंट्रेले जैसी स्मेल फील करता हूँ और सबसे अंदर जाकर एक बॉक्स को स्टिक से खोलता हूँ, जिसमें सच में इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसका बेस थोड़ा सस्पिशियस लगता है। फिर मैं जोर से पुश करता हूँ, जिस पर बेस थोड़ा स्लाइड होता है और नीचे एक हिडन लेयर रिवील हो जाता है, जहाँ गोल्ड या कैश नहीं होता बल्कि एक छोटा सर्वर चल रहा होता है और साथ में कई ओरिजिनल लेजर्स रखे होते हैं। जिस पर कैप्टन एक्साइटेड होकर कहता है कि मिल गया और मैं सर्वर का डिस्प्ले ऑन करता हूँ, जहाँ रियल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन डेटा सामने आने लगता है। हर फंड का फ्लो क्लियर दिखता है और उसका फाइनल पॉइंट 0,003 के ओवरसीज अकाउंट तक जाता है और उससे भी इम्पोर्टेंट, लेजर में 0,003 और ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन के बीच हैंडराइटन एग्रीमेंट भी होता है। जिस पर कैप्टन तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, उसकी आवाज कांप रही होती है और वो ऑर्डर देता है कि 0,003 को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर लिन वानसन का एक पैर ऑलरेडी बाहर निकलने वाला होता है। तभी पुलिस अचानक स्टेप्स से नीचे दौड़ते हुए आते हैं और उसे सीधे कार डोर पर दबा देते हैं, जिस पर वो चिल्लाता है कि ये इलीगल अरेस्ट है और वो कंप्लेन करेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता रहता है और उसके गोल्ड ग्लासेस गिर जाते हैं, जिन्हें पुलिस पैर से कुचल देते हैं। फिर ऑफिसर कहता है कि डॉक से तुम्हारा प्राइवेट सर्वर और ओरिजिनल लेजर मिल चुका है, अब क्या कहना है। जिस पर लिन वानसन का फेस इंस्टेंटली पैल से ग्रे हो जाता है और वो फोन में डॉक की फोटोज देखता है और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। उधर डिटेंशन सेंटर में लियू रुयान भी लाइव न्यूज देख रहा होता है। वो शॉक में बैठा रहता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लिन वानसन उसे बचा लेगा, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूम में ट्यूटर जोर से डोर नॉक करता है और समझ जाता है कि लिन वानसन अब खत्म हो चुका है और उसे डेथ सेंटेंस मिल सकता है। फिर मैं पियर पर खड़ा होकर सी ब्रीज फील करता हूँ और देखता हूँ कि लेजर्स पुलिस कार में लोड किए जा रहे हैं और अब कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। मैं पियर पर सी ब्रीज में खड़ा रहता हूँ और उन लेजर्स को एक एक करके पुलिस कार्स में लोड होते हुए देखता हूँ, जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ कि अब तुम में से कोई भी इस मैटर से बच नहीं सकता। जिस पर जीरो वानसान को वापस इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है। इस बार उसके साथ कोई लॉयर नहीं होता, वो एक थके हुए पुराने थीफ की तरह चेयर पर बैठा रहता है। फिर जब मैं पुलिस स्टेशन लौटता हूँ तो उसे फेलनी सेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा होता है और वो मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में डिस्पेयर और कंफ्यूजन भरा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं, एक ऑर्डिनरी सीनियर, उसके सबसे सीक्रेट प्लान के बारे में कैसे जान गया। इसके बाद कोर्ट उसे मल्टीपल फेलनीज के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है और उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाती है, जिस पर लियू रुयान और टू शेंग के चार्जेस भी उनकी डेथ के बाद सेटल कर दिए जाते हैं और लियू रुयान को 15 साल की सजा मिलती है। वो कोर्ट में चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसके लिए सिंपैथी फील नहीं करता और वो वंस फेमस मेंटर अपने सारे ऑनर्स खोकर बाकी लाइफ प्रिजन में बिताता है। फिर मैं प्रिजन विजिटिंग रूम में जाता हूँ, जहाँ आखिरी बार मैं लियू रुयान को ग्लास के पार देखता हूँ। उसका पूरा बॉडी वीक और टूटा हुआ लगता है और वो मुझसे प्लीड करता है कि पास्ट को देखकर क्या मैं उसे
कुछ लिविंग एक्सपेंसेस दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पेरेंट्स बैंकरप्ट होकर स्ट्रीट्स पर रह रहे हैं, जिस पर मैं उसे देखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं आती है। और मैं उससे कहता हूँ कि ये रास्ता तुमने खुद चुना था। जब तुमने पिछले लाइफ में मुझे मारा था, तब क्या तुमने सोचा था कि मुझे भी जीने का चांस मिलना चाहिए? यह सुनकर लियू रुयान स्टंडन रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और फिर वहाँ से निकल जाता हूँ और प्रिजन गेट के बाहर अपने पेरेंट्स को वेट करते हुए देखता हूँ, जिन्होंने एक नई कार खरीदी होती है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन हमारे फैमिली के रीस्टार्ट का सिंबल बनती है। फिर स्कूल मेरे लिए ऑनर रेस्टोरेशन सेरेमनी रखता है और मुझे क्लोजिंग एलुमनी अवार्ड दिया जाता है और मैं पूरा प्राइज मनी लॉ स्कूल की पॉवर्टी वाइटैलिटी इकोनॉमिक्स कमेटी में लिन वॉनसन के गाइडेंस डेस्क को डोनेट कर देता हूँ, जिस पर सिटी का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मुझे पता होता है कि उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का बैज अभी भी मेरे माइंड में छपा हुआ है। फिर कैप्टन मुझे बताता है कि लिन वॉनसन उस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक एजेंट था और रियल मास्टरमाइंड ने उससे सारे कनेक्शंस कट कर दिए हैं। इसके बाद लाइफ फिर से नॉर्मल लगने लगती है। मैं ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन लेता हूँ और रोज लाइब्रेरी और क्लासरूम के बीच चलता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अलर्ट रहता हूँ और लिन वॉनसन के सर्वर से मिले कोड के लेफ्टओवर्स से एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाता हूँ। फिर एक रात लेट में अचानक मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैप में एक रेड डॉट तेजी से ब्लिंक करने लगता है, जो उस डीप सी ऑर्गेनाइजेशन के बैकअप नोड को दिखाता है और उसकी लोकेशन सिटी के दूसरे साइड पर होती है, जिस पर मुझे रियलाइज होता है कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लिन वॉनसन जरूर गिर गया, लेकिन डीप सी अभी भी जिंदा है। फिर मैं अपना कोड उठाता हूँ और